तो है हेलो गाइस, मैं हूँ आदित्य। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर CS एकेडमी पर। तो पिछले बार जैसे हमने MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था HTML के, तो उसी प्रकार से हम आज क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो MCQ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं वो सब कुछ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसको खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। और आपको क्या करना है, एक नोटबुक में सब कुछ लिख लेना है, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं क्वेश्चन के माध्यम से क्या करने वाला हूँ, आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है इस क्वेश्चंस को लेने का। तो बिना समय गवाए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है बेसिक क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ठीक है, आपको समझना है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ये हमारे कंप्यूटर में होता है। जब हम कंप्यूटर नया लेते हैं उसमें क्या होता है, हार्डवेयर्स होते हैं, माउस नहीं तो फिर माइक्रो प्रोसेसर, जब कुछ होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होती है क्या, इनबिल्ट नहीं होती, हमें डालनी पड़ती है। ठीक है, लैपटॉप करने के बाद। तो ऑब्वियसली पता चल गया हमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ये तो यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, ये इनपुट डिवाइस है क्या, नहीं इनपुट डिवाइस नहीं। आउटपुट कुछ देता है क्या, आउटपुट देता है, सब कुछ देता है, बट ये प्रोसेस करता है, आउटपुट नहीं देता अपने को कुछ। ठीक है, ये प्रोसेस करने का काम करेगा, इसलिए ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर हुआ सेकेंड ऑप्शन। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है बेसिकली। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का कुछ काम होता है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होंगे वो कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। वो मेन लीडर है, क्या है, लीडर है। वो सब कुछ समझाएगा सबको कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, इतने मेमोरी लगेगी, इसको इतने मेमोरी दो, इसको इतनी मेमोरी दो। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जो भी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होगी वो कौन संभालेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम संभालेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि डेकोरेशन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ऐसे होता है हमारे में। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ कुछ मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि देखते हैं वो क्या होता है एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस होंगी उसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये फीचर होता है, ये टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या, मैनेजमेंट करना, जो भी मेमोरी उसको अलर्ट हो रही है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी नहीं चाहिए, तो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। देन होता है फाइल डिस्क। फाइल डिस्क होता है मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल डिस्क मतलब क्या होता है, हमारे पास एक डिस्क रहती है। ठीक है, एक डिस्क रहती है, वो डिस्क के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स रहते हैं। ठीक है, ट्रैक्स होते हैं, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, मेमोरी का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डिस्क में क्या होते हैं, ये होती है सर्कुलर डिस्क। डिस्क के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, उन ट्रैक्स के अंदर क्या होता है, सेक्टर्स। देखो सेक्टर्स मतलब क्या होता है, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सेक्टर्स। ठीक है, इन ट्रैक्स को डिवाइड करने में क्या होता है, सेक्टर से बोलते हैं उसको। तो इनमें क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर, उन ब्लॉक में क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। तो क्या होता है, इन डिस्क का, इस डिस्क का और फाइल सिस्टम का मैनेजमेंट करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक डिस्क में क्या होता है, डिस्क का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो एक डिस्क होती है, इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, उनमें सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनमें डेटा स्टोर होता है ब्लॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने डिस्क का भी। तो ये कौन मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसलिए क्या करती है, इसको फाइल डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये टाइप इसका। और देन फाइनली क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। कौन सा इनपुट आपको लेना है, कौन सा आउटपुट आपको देना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जैसे कि 1 दिया तो 1+1 दिया तो क्या 2 बाहर आना चाहिए, इस प्रकार से 3 तो नहीं आएगा ना, 2 आएगा। तो एक प्रोसेस किसने किया, 1+1 2 होता है, ये प्रोसेस करके आउटपुट किसने दिया, अज्यूम ऑपरेटिंग सिस्टम। अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मतलब समझ में आ गया आपको कि इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी इनपुट आएगा उस पर प्रोसेस करेगा, उस पर
आउटपुट क्या आएगा ये डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही आपको आउटपुट देगा। तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैनेज करता है। बस यही बताने का इसका इरादा था, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप्स होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें, ये क्या होते हैं, ये फीचर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब ये मैनेजमेंट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से डिफरेंट मैनेजमेंट्स होते हैं, ये होता है मैनेजमेंट। एक्चुअल टाइप्स के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देन होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग के बारे में बताऊँ तो कैसे होता है, क्या होता है, आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको, टाइम शेयरिंग का भी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम शेयरिंग के ऊपर है। बस आपको लिखना है यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तीसरा होता है, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और पांचवा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन में सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इसके फीचर्स क्या होते हैं, देन उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये आप कहीं तो भी लिख लो, ठीक है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है, विच सर्विस इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मैं आपको अभी बताया कि इन्फॉर्म क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट इज द सर्विस गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था फीचर, बोला था फीचर नहीं, ये क्या होता है, मैनेजमेंट जो बताया मैंने अभी तक आपको, जैसे कि बताया मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्या है, सर्विसेज विच इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट की जो सर्विसेज है वो कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैनेजमेंट का सर्विसेज है मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होगा, ऑब्वियस की बात है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है, इसने क्या बोला है, प्रोसेस बोला है। मैनेजमेंट बोला होगा तो ये भी आंसर हो सकता था, बट इसने क्या बोला, प्रोसेस। प्रोसेस तो करेगा, ये सर्विस थोड़ी ना है। प्रोसेस की मैनेजमेंट करने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए प्रोसेस मैनेजमेंट होता तो हम टिक मार करते थे, पर यहाँ पर प्रोसेस है तो नहीं होगा। और GUI, व्हाट इज GUI? GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमें यूजर इंटरफेस देता है। मतलब इंटरफेस मतलब क्या होता है, यही जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कैंसिल का बटन है, यहाँ पर एक मिनिमाइज का बटन है, यहाँ पर एक जूम का बटन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुझे 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐड, ये वाला ऐड टू दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, सी ऑल फोटोज दिख रही है, नहीं तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये सर्च वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पर बटन नहीं डब्बा दिख रहा है, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, सब कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सब कुछ मेरे को दिखा रहा है ना, ये सब कुछ, ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, गिवन बाय द फीचर्स ऑफ द, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, गुड। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर ये क्यों है। तो फटाक से देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट इसको खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर, और मैं बताना चाहूँगा आपको क्योंकि आपका ये लेसन बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स इसको है यार इस सिलेबस में, तो अच्छे से करना है चैप्टर को, ठीक है। तो फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विंडोज NT इज एन विच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो विंडोज NT पता नहीं होगा, विंडोज NT क्या होता है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि थेरी आपको क्या करना है, इसका थेरी याद रखना है। विंडोज NT मुझे पता नहीं क्या है, बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस प्रकार का काम करता है। नाम में ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही यूजर आएगा और मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीपल यूजर्स आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे मल्टीपल टास्क, ठीक है। टाइम शेयरिंग, तो आते हैं टाइम शेयरिंग के ऊपर। तो टाइम शेयरिंग होता क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे मैंने बताया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें टाइम शेयरिंग बताया था मैंने। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज अ मल्टीटास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मल्टीटास्किंग मतलब एक यूज़र मल्टीपल टास्क कर सकता है, बट वो सेम टाइम में है वो हम नहीं बता सकते। टास्क तो परफॉर्म करेगा एक सिंगल यूज़र, मल्टीपल टास्क करेगा
बट सिंगल टाइम में कौन करेगा, ये कौन बताएगा, टाइम शेयरिंग। क्लियर। टाइम शेयरिंग मतलब क्या, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज द यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ये आपको लिख लेना है टाइम शेयरिंग का डेफिनेशन। बट आते ही इस क्वेश्चन में विंडोज एनटी आपको याद रखना है वो क्या होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है मल्टीटास्क करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका क्या था, इसका ये था, इसका ये था। करेक्ट। 3 क्वेश्चन हो गए। अब फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्द से जल्द हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते तो बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमेन का, जिसमें पूछा है कि लिनक्स इज अ सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये थ्योरी क्वेश्चन है बहुत, कि लिनक्स क्या है, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हमारा विंडोज़ होता है, जो हमारे लैपटॉप में विंडोज़, वो क्या होता है, वो होता है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट होता है, इसमें हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट लिनक्स क्या होता है, हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल से। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि फ्री होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विंडोज़ 98 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ NT क्या था, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। तो विंडोज़ 98 क्या होगा, तो विंडोज़ 98 क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, अभी मैंने सब कुछ बताया था आपको कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र्स क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग। अब आते हैं मल्टी थ्रेडिंग की तरफ। भाई ये मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स परफॉर्म साइमल्टेनियसली, हो गया इसका डेफिनेशन। थ्रेड्स मतलब क्या, एक्चुअल में हम थ्रेड और प्रोसेस को सेम नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ समझाने के लिए हम थ्रेड को और प्रोसेस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस द मल्टीपल थ्रेड और प्रोसेस एग्जीक्यूटेड एट अ साइमल्टेनियसली सेम टाइम। ठीक है, ये प्रोसेस को, मतलब अगर आपको टाइम शेयरिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो, हाँ टाइम शेयरिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। टाइम शेयरिंग क्या बोलता है, allows the multiple tasks to user to performing the same at the same time। ठीक है, परफॉर्म एट अ सेम टाइम। ये यूजर को क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीटास्क करने के लिए। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इट अलाउज और मैनेज द मल्टीपल, इट अलाउज मैनेज। ठीक है, इसमें मैनेज बढ़ गया भाई, मतलब ये यूजर के लिए नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इट मैनेजेस द प्रोसेसेस एंड द थ्रेड एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। जो भी मल्टीपल यूजर्स, जो भी यूजर्स के द्वारा आए गए जो टास्क है, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, थ्रेड के फॉर्म में, मल्टी थ्रेडिंग। तो एक्चुअल में देखें तो प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे हमें रिसोर्सेस लगते हैं। बट इन इफ वी सी द थ्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड मच रिसोर्सेस टू एग्जीक्यूट। ये डिफरेंस होता है मेनली प्रोसेस एंड द थ्रेड के बीच में। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रोसेस को क्या होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, बट थ्रेड को ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते। ये होता है डिफरेंस। बट समझाने के लिए हम उसको सेम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट मैनेज द थ्रेड we use at the same time to execute the thread at the same time we use the multi threading concept। ठीक है, तो विंडोज 98 मल्टी थ्रेडिंग को नहीं इस्तेमाल करता, तो ये क्या करता है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग करता है। विंडोज NT क्या करता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग को अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये था इसका पीछे का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हो आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारा इसमें पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ धीरे धीरे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार लाइक दे देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारा यहाँ पर मेहनत ले रहा हूँ, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को समझाने की यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो ठीक है, बिना समय गवाए हम तुरंत चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स सी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। अब ट्रैक के बारे में आ गया, मतलब क्या है भाई, ट्रैक के बारे में आ गया मतलब क्या है भाई, ये जो डिस्क है, क्लियर, ये डिस्क है। डिस्क के अंदर क्या बोला था मैंने, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स में क्या होते हैं, सेक्टर्स बनते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको लर्न करना है।
इसको एमसीक्यू के तौर पर मत देखो, ये आपके लिए क्या है, डेफिनेशन है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड, जो हेड है हमारे पास इस प्रकार का, उसको क्या करना है, रीड राइट करना है, मतलब डेटा को रीड करना है, राइट करना है, मतलब स्टोर करना है, रीड करना है, राइट करना है। तो इसके बीच में टाइम जो लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड टू मूव द करेक्ट ट्रैक, मुझे इस ट्रैक से इस ट्रैक तक जाने के लिए हेड को जो भी टाइम लगने वाला है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, आपको याद रखना है सीक टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम द करेक्ट ट्रैक, मतलब जो जिस पर डेटा है ओरिजिनल मतलब जो चाहिए वो, उस पर जाने के लिए हमें जो टाइम लगेगा करेक्ट ट्रैक पर जाने के लिए, उसको बोलते हैं सीक टाइम। तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है सीक टाइम तो पता चल गया, बट ये लैटेंसी टाइम क्या होता है। ठीक है, लैटेंसी टाइम, तो लैटेंसी टाइम क्या होता है, इट मेजर्स द टाइम डिले। लैटेंसी मतलब क्या, डिले, इतने में होना चाहिए था, 4 सेकंड में होना चाहिए था, 4 मिली सेकेंड में होना चाहिए था, बट ये हुआ 2 मिली सेकेंड में। ये तो डिले बता रहा है ना, ये टाइम रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा है मेरे को, डिले बता रहा है। तो लैटेंसी टाइम क्या होता है, डिले इन टाइम। क्लियर, और नन ऑफ दिस तो कोई बात ही नहीं। रोटेशनल डिले, रोटेशनल डिले क्या होता है, तो रोटेशनल डिले बोलते हैं कि जैसे कि हम बोले कि टाइम एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर डेटा, ट्रांसफर डेटा बोल सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू से डेटा भेज रहे, सीपीयू से डेटा भेज रहे हार्ड डिस्क में। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सीपीयू है उसको जो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम रोटेशनल डिले। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, अगर ठीक से बताना चाहो यहाँ पर। ठीक है, तो आओ डिस्क की तरफ। डिस्क में क्या करना है, आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है डिस्क से। ठीक है, डिस्क से ट्रांसफ़र करना है डेटा को, और डेटा उसमें डालना है। तो डेटा का ट्रांसफरिंग जो होगा डिस्क के ऊपर फॉर सीपीयू, इसे बोलते हैं रोटेशनल डिले। ठीक है, रोटेशनल डिले बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, सीक टाइम, लैटेंसी टाइम, रोटेशनल डिले, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना जरूर। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है सबके डेफिनेशंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको क्या कर दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको मैसेज के फॉर्म में उसको दे दूंगा उसकी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में आप बोल दोगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। क्लियर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7 नंबर क्वेश्चन। टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस इज डन बाय द। अब तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है भाई, अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट में होता क्या है। टर्मिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है, शुरू करना, प्रोसेस रनिंग ऑन, और टर्मिनेट करना, ये क्या है, प्रोसेस है। तो ऑब्वियस की बात है, प्रोसेस वाली जो प्रोसेस है वो किस में आएगा भाई, किसके अंदर आएगा, वो तो आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, राइट, करेक्ट, वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि प्रोसेस को हैंडल कौन करने वाला है, प्रोसेस मैनेजमेंट। टर्मिनेशन इज ए प्रोसेस, ये मेमोरी के अंदर तो नहीं आएगा, और डिवाइस ड्राइवर के अंदर तो नहीं आएगा, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने वाला डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने वाले, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन इज अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द प्रोसेस मैनेजमेंट। क्लियर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट फटाक से क्वेश्चन, जो कि है मेरे पास 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, द टाइम लॉस्ट इन द टर्निंग द अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस। दैट मीन्स एक प्रोसेस करंटली चालू है, दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है। तो एक प्रोसेस से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ और लिनक्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इस टास्क के ऊपर फोकस कर रहा है, अटेंशन दे रहा है इसके ऊपर। तो क्या कर रहा है, टाइम लॉस्ट बिटवीन द अटेंशन द प्रोसेसर फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान है, वह इस टास्क से इस टास्क को जाने तक जो टाइम लगा हमें, उसको बोलते हैं हम क्या, वही तो क्वेश्चन है भाई,
उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ये भी है क्या है आपके लिए डेफिनेशन है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम द, टू गो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं कि अटेंशन, टर्निंग द अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग का कुछ काम नहीं है यहाँ पर। सर्किट के क्या होगा? बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ तो फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ काम नहीं है हमें यहाँ पर, तो नॉन ऑफ दिस तो नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? मतलब यहाँ पर इसका डेफिनेशन ही है, इसको नोट कर लेना आप। टाइम लॉस्ट इन टू द टर्निंग द अटेंशन फ्रॉम द वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर? ओके भाई, ये तो डेफिनेशन था, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इज अ फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। अब तो मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी को मैनेज करना है हमें। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना है मतलब क्या करना है? मुझे मेमोरी को इस प्रकार से मैनेज करना है कि मुझे डेटा रिट्रीवल, डेटा मिलने वाला जो है वो जल्दी मिले, और डेटा को स्टोर मुझे इस प्रकार से करना है कि डेटा फिट बैठ जाए, एकदम मस्त बैठ जाए। ठीक है, और मुझे ईजी से ईजी वे में उसको रिट्रीव करना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से मुझे क्या करना है? डेटा को मैनेज करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पर लगा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्या करेगा? मेमोरी को मैनेज करेगा। तो इसका कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे सेगमेंटेशन होता है, पेजिंग होता है। ये क्या करते हैं? मेमोरी को मैनेज करने में काम आते हैं। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन किस प्रकार बोल सकते हैं हम कि सेगमेंटेशन इज अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको क्या कर रहे हैं? हम लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं इनटू सो मेनी सेगमेंट्स, जैसे कि फॉर स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, फॉर स्टोरिंग द डेटा, ये आपको याद रखना है। आपके पास क्या है? ये डेटा है, सॉरी मेमोरी है। इसमें क्या किया मैंने? सेगमेंट्स के फॉर्म में ये प्रोग्राम मेरे पास 1 है, ये प्रोग्राम, इसका सब प्रोग्राम बना दिया मैंने। और प्रोग्राम्स मतलब क्या? जो डेटा को स्टोर करने वाला प्रोग्राम। ठीक है, और कुछ नहीं, सब प्रोग्राम बना दिया। मतलब ये सेगमेंट 1 हुआ, ये सेगमेंट 2 हुआ, ये सेगमेंट 3 हुआ। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मेन प्रोग्राम को ही मेमोरी को मदद कर रहा है, मतलब स्टोर करने में मेन मेमोरी को। ये सेगमेंट्स बना दिया, तो इस मेन मेमोरी को मैं यहाँ पर स्टोर कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो ये सेगमेंट्स बना दिए मैंने यहाँ पर मेन प्रोग्राम से, सब प्रोग्राम्स बना दिए जो कि डेटा को स्टोर करने में मदद कर रही है। ठीक है, यही होता है सेगमेंटेशन, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट्स में बांट दिए उसको, प्रोग्राम्स को। मतलब एक बड़े से प्रोग्राम को बना दिया और उसको मैंने पूरे इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या किया? मेमोरी को ख़राब कर दिया, मेमोरी स्टोरेज को ख़राब कर दिया। इसलिए क्या करते हैं हम? इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसको स्टोर करते हैं मेमोरी में। क्लियर? ये होता है सेगमेंटेशन। तो व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग लाइक क्या होता है? सो हम डेफिनेशन की बात करें तो पेजिंग इज द स्टोरेज मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने मेमोरी को बोला था। तो इट इज़ ऑल्सो स्टोरेज मैकेनिज्म यूज टू रिट्रीव द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ द पेजेस। जैसे कि बोला था मैंने कि पेजेस क्या करता है? डेटा को रिट्रीव करने में मदद करता है। जैसे कि हम बोले सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास जो है वो क्या करता है? सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जो हमारे पास डेटा आएगा वो क्या करता है? पेजेस के फॉर्म में भेजता है, पेजेस। ठीक है, पेजेस मतलब क्या है? सेगमेंटेशन की तरह ब्लॉक्स के फॉर्म में भेजेगा। अगर आपके पास क्या है? ए मेमोरी है, इसके कुछ मैंने क्या कर दिया? पेजेस कर दिए। ठीक है, पेजेस कर दिए। तो जैसे कि ये 0K का इसका लोकेशन क्या है? 0K, ये 10K, ये है 100K, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। इस पेजेस के फॉर्म में उसने डेटा भेज दिया अपने को, इसको मेन मेमोरी को। तो ये होता है पेजिंग। पेजिंग कुछ नहीं होता कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा को पेजेस के फॉर्म में भेज देते हैं। अब पेजेस क्या होता है? तो पेजेस के बारे में बताना चाहूँ तो ये पार्टीशन के तौर पर ही यूज़ किया जाता है कि डेटा है मेरे पास, आपके पास एक डेटा है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना। एट द एंड क्या होता है? सेगमेंटेशन भी वही करता है, टुकड़े में बांट देना, बट उसका प्रोसेस अलग है, पेजिंग का प्रोसेस अलग है। ठीक है, ये रिट्रीव में काम आता है पेजिंग। क्लियर? तो ये होता है सेगमेंटेशन और पेजिंग, जो कि फंक्शंस है मेमोरी मैनेजमेंट के। यहाँ पर सेगमेंटेशन तो नहीं था, बट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो पेजिंग इसका आंसर है। पेजिंग इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप आपको पता चल गया होगा।
क्लियर? ओके, तो अब क्या करते हैं हम फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो ये हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बोला गया है पेजेस के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पेजेस आर द फिजिकल नेचर वेल द सेगमेंटेशन आर। मैंने उसके डेफिनेशन में ही बताया था आपको, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो। मैंने क्या बोला था? सेगमेंटेशन इज अ लॉजिकली डिवीजन ऑफ द मेमोरी इनटू द सेगमेंट्स। क्लियर? एक्चुअल सेगमेंटेशन मतलब क्या है? सेगमेंट्स में बांट देना, बस लॉजिकली। ये हमारा कल्पना है हमारी, ठीक है, हम इस प्रकार से उसको बांटेंगे, ये हमारी कल्पना है। ये लॉजिकली डिवीजन ऑफ द मेमोरी इनटू द वेरियस सेगमेंट्स, ये लॉजिकली डिपेंड है, बट ये फिजिकली करते हैं हम पेजेस के बारे में। ठीक है, पेजेस क्या करते हैं? रिट्रीव डेटा करने का, रिट्रीव का काम करता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाता है। ये कहीं तो भी लिख लेना, कंफ्यूज हो रहा होगा आपको तो डोंट वरी, फिर से एक बार वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। सेगमेंटेशन, पेजेस, ये बहुत हलवे हलवे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता चल जाएगा। फिर से एक बार बताता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा ना, तो आप क्या करो, मुझे कमेंट में लिख दो कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो आपका डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। पेजेस क्या होता है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि पेजेस क्या होता है। पेजिंग मतलब क्या होता है कि पेजिंग होता है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में पेजेस के फॉर्म में उसको भेजते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है? ये लॉजिकली डिवीजन ऑफ द मेमोरी होता है इनटू द वेरियस सेगमेंट्स होता है। क्लियर? बस यही था इसका। तो लॉजिकल, ये फर्स्ट फिजिकल और लॉजिकल, ये तो आइदर कुछ है नहीं, लॉजिकली है। तो वर्चुअल क्या है? वर्चुअल नहीं, लॉजिकली है। ठीक है, डेफिनेशन में उसको सब कुछ दिया गया है, तो वही आपको लिखना है। क्लियर? ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने। फॉलोइंग इज द नॉट अ प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया शायद कि डिफरेंट प्रोसेस कौन से होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास टोटल 5 प्रोसेस होते हैं, 5 प्रोसेस स्टेट होते हैं, प्रोसेस नहीं, प्रोसेस स्टेट होते हैं, जो कि होता है रेडी होता है, एक होता है ब्लॉक प्रोसेस होता है, एक होता है रनिंग प्रोसेस, एक होता है न्यू प्रोसेस स्टेट, और एक होता है एग्जिट प्रोसेस स्टेट। रेडी प्रोसेस स्टेट, ब्लॉक प्रोसेस स्टेट, रनिंग प्रोसेस स्टेट, न्यू प्रोसेस स्टेट और एग्जिट प्रोसेस स्टेट। मतलब ऑब्वियस की बात है, रिज्यूम ऐसा कोई प्रोसेस स्टेट नहीं होता। प्रोसेस चल रही है, चलने वाली है, रेडी है भाई, ब्लॉक हो गई, बंद पड़ गई, रनिंग है, अभी प्रोसेस चालू है, न्यू प्रोसेस को स्टेट को तैयार करना है अपने को, न्यू प्रोसेस को बनाना है, वो किस स्टेट में है, फिर न्यू स्टेट में है, एग्जिट करना है, प्रोसेस खत्म हो गई है, एग्जिट कर दो। तो ये 5 प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। तो रिज्यूम नाम का कोई प्रोसेस स्टेट नहीं होता हमारा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विंडोज एनटी इज अ, अभी बोला था मैंने शायद पहली क्वेश्चन में बोला था कि विंडोज एनटी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। विंडोज एनटी इट इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका तो ऑल ऑफ दिस होगा शायद, क्योंकि विंडोज एनटी क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है कौन, विंडोज एनटी। ओके, विंडोज एनटी सबको सपोर्ट करता है, सबका मालिक है। ठीक है, विंडोज एनटी मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मैंने मल्टी थ्रेडिंग आपको बता दिया होगा, प्रोसेस टाइप का होता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको पहले मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा यार, आप भी अब इतना काबिल तो हो गए होगे ना। तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। C++, ये तो लैंग्वेज है जो कि आपको सिलेबस में भी है, लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है। मतलब ऑब्वियसली क्या सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है, गुड। तो फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी शायद एक डेफिनेशन के तौर पर ले सकते हैं कि स्प्रेड मोर रैपिडली बट कॉजेस लेस डैमेज टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है,
वायरसेस, वर्म्स एंड द बॉम्ब्स। बॉम्ब्स क्या है भाई? बॉम्ब्स बीच कुछ नहीं होता, ठीक है, कंप्यूटर में। ये होता है वायरसेस और वर्म्स के बीच में कुछ फाइटिंग होगी। तो वायरसेस हमें पता है, वायरसेस क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम विच causes the harmful effects, which creates a harmful effects on the computer networks, computer system, not networks. But worms क्या होता है? worms होता है एक फुल प्रोग्राम होता है। वो पीस ऑफ प्रोग्राम नहीं होगा, वो फुल प्रोग्राम होगा। इट इज अ फुल प्रोग्राम विच रैपिडली फास्टेस्ट इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, थ्रू द नेटवर्क्स। और ये बेसिकली हार्म किसको करता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हार्मफुल नहीं है वर्म्स, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम से होता है, पीस ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है, जिसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान, मतलब बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, फुल प्रोग्राम होता है, और जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को अफेक्ट करता है। अगर हम इसे एग्जांपल की बात करें, वर्म्स की एग्जांपल का, तो वर्म्स मुझे याद है कि एक्सप्लोरर जिप नाम का एक वर्म होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जब जिप फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तब ये एक्सप्लोरर जिप नाम का एक वर्म आपके नेटवर्क में आ सकता है, जो कि जिप फाइल के शेयरिंग की वजह से होता है। एक्सप्लोरर जिप ये वर्म का एग्जांपल है। और एक है जो कि है हाइब्रिस, ठीक है। हाइब्रिस क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार का वर्म होता है जो कि ईमेल के द्वारा स्प्रेड होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ईमेल के द्वारा स्प्रेड होता है। और इस वर्म के मतलब इस वर्म से अपने सिस्टम को कोई मतलब बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती, बहुत हल्के होते बेचारे, कुछ नहीं करते हमारे सिस्टम को, थोड़ा सा ही डैमेज करेंगे बस, ठीक है। बट वायरसेस के बारे में बात करो तो भाई आपको पता है कि आपको हर साल एंटीवायरस डालना पड़ता है। वो इसी के कारण बहुत बदमाश होता है ये वायरस। और एंटीवायरस हमें बचाता है भाई, वायरस हमें तंग करता है बहुत, हर साल हमें एंटीवायरस डालना पड़ता है इसकी वजह से। वायरस क्या करता है? छोटा पीस होता है कोड का, जो रैपिडली क्या करता है, मतलब रैपिडली होगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे भी हो सकता है, ठीक है, बट कॉजेस मोर डैमेज, ठीक है, कॉजेस मोर डैमेज। तो ये वायरसेस होते हैं। वायरसेस तो बहुत सारे यार, इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो गुड, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? वर्म। इसका आंसर वर्म है। तो 18 नंबर क्वेश्चन, आर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम्स क्या है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम? एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये, यूज़र प्रोग्राम है ये, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और एंटीवायरस प्रोग्राम है। अब देखो, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल का मीनिंग आपको पता चल गया होगा ना, तो इसका जवाब आप फटाक से दे दोगे। मैंने क्या बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए हम डाउनलोड करते हैं भाई? किस लिए करते हैं हम? क्योंकि जो भी प्रोसेस मुझे करना है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को हैंडल करना, डेटा को स्टोर करके रिट्रीव करना, ठीक है, स्टोर करके रिट्रीव करना, फिर क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर प्रोसेस करना। जब भी हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये पेज खोल दिया, ये पेज खोल दिया, ये पेज खोल दिया, तो ये प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करना, तो क्या है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रोसेस को हैंडल करने वाली सॉफ्टवेयर है, राइट। तो यही इसका आंसर है, आर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। जो भी प्रोसेस को मैनेजमेंट करने वाले प्रोग्राम्स होंगे वही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। क्लियर? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि अपने सब प्रोसेस को हैंडल कर सके, खुद से अपने को हैंडल ना करना पड़े, इसलिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है, राइट। तो इसका आंसर क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि आपकी स्क्रीन सामने है, ब्लैंक इज द गिवन टू ईच प्रोसेस सो दैट प्रोसेस डज नॉट यूज द सीपीयू इनडिफिनाइटली। इसका मीनिंग क्या है? देखो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने बता दिया आपको, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है, क्लियर। तो टोकन टाइम और टाइम स्लेसिंग, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, टोकन टाइम के बारे में आप खुद एक बार जान लेना, टोकन टाइम होता क्या है, ठीक है। टोकन टाइम आप खुद से एक्सप्लोर करना, और परचेस प्रायोरिटी, जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हमारे पास होती है, वो भी आप क्या करना, खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब
वही ना भाई, कौन से टास्क को कौन सा, मतलब कौन सी टास्क को आपको क्या करना है, कौन से टास्क को आपको प्रायोरिटी देनी सबसे पहले, कौन से नहीं देनी है, वो डिसाइड करने वाला प्रायोरिटी। ठीक है, और आपको क्या करना है, टोकन टाइम को एक आपको ढूंढना है। फिर टोकन टाइम क्या होता है, तो टाइम स्लैशिंग का डेफिनेशन होता है कि टाइम स्लैश इज द गिवन टू ईच प्रोसेस सो दैट द प्रोसेस डज नॉट यूज द CPU इंडिपेंडेंटली। टाइम स्लैश मतलब क्या होता है, क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो उतने ही टाइम में होना चाहिए, और अगर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो CPU का काम हो गया, CPU का कॉन्सेंट्रेशन दूसरी प्रोसेस की तरफ जाएगा। यही टाइम स्लाइस डिफाइन करेगा कि इसको इतना ही टाइम चाहिए, इतना टाइम लेगा, उसके टाइम के बाद प्रोसेस जो दूसरी चालू है CPU उसकी तरफ ध्यान देगा, उसकी तरफ CPU ध्यान देगा। तो ये होता है टाइम स्लैश, तो ये इसका डेफिनेशन है। क्लियर? ओके, तो अब फटाक से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का सेशन का, जो कि है इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विच सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इंफॉर्मेशन का काम क्या है, रीड करना इंफॉर्मेशन को, उसकी जगह तक पहुंचा देना, रिट्रीव करना, राइट करना। ठीक है, यही काम कौन करेगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो यही इसका आंसर है भाई, ओपन द फाइल, रीड द डेटा, राइट द डेटा, बोथ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यही इसका आंसर है। टू अलोकेट अ चंक मेमोरी टू द प्रोसेस, नहीं, ये तो काम कौन करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा, सॉरी मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। अलोकेट चंक मेमोरी कौन अलॉट करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट। चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा। और वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट, ये तो सब कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो ये हमारा काम नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करेगा, ओपन द फाइल करेगा, एंड देन द फाइल को रीड करेगा, राइट करेगा, बस इतना ही काम क्या है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिला होगा, आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुकी होगी। यहाँ पर आप जब मेरे साथ सॉल्व करते हो तो आपको भी पता चल रहा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट के मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसके पीछे छुपा हुआ सब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का ये सेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि डेटा स्ट्रक्चर, उसका भी वीडियो में जल्दी लाऊंगा आपके लिए। तो तब पढ़ते रहना, नोट्स निकालना, उसको पढ़ना और रिवाइज करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।